आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्विकली बता देता हूं किस तरह का ग्राउंड है, उसके बाद पिच पे चर्चा और उसके आगे फिर बेहतरीन पिक्स का सिलसिला। तो फ्राइडे को यूएस मार्केट वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे एकदम फ्लैट लाइन के आसपास, फ्लैटिश नोट पे कामकाज था। लेकिन हाँ, ये सच है, जो हमने डाइजेस्ट करके गए थे फ्राइडे को 3:30 बजे, उससे बेहतर परफॉर्मेंस यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। और उसके ऊपर आज सुबह हाईलाइट है भाई, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स इस समय 170 अंक, तो फ्यूचर्स की तेजी बढ़ रही है। कुछ देर पहले मॉर्निंग कॉल कर रहे थे 140 पॉइंट की मजबूती थी, बढ़कर इस समय 170 अंक हो गई। यानी कि यूएस में आज शाम को जब कामकाज की शुरुआत होगी तो आधे % के उछाल के साथ होगी। शायद वो क्यूज हैं जो आपको एसजेएक्स निफ्टी में नजर आ रहे हैं। आज जो होने वाला है उससे पहले एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई हम भी आधे % की मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ग्राउंड तो बढ़िया है, पर ऐसा ना हो बॉलिंग करते करते पिच पे कुछ गड्ढे वड्ढे हो, कंकड़ वंकड़ हो, ऐसा कुछ है तो नहीं ना? ऐसा कंकड़ नहीं है, लेकिन अगर बल्लेबाज ने गलती की तो फिर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बॉलिंग आज बहुत टाइट होने वाली है। स्पिनर्स भी और क्यूज ऐसे हैं क्या? ये जो क्रूड वाला क्यू वो मूड बिगाड़ेगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मूड बिगाड़ेगा आपका, क्योंकि करेंसी भी बहाना बन सकता है। कुछ भी आजकल बहाना बन जाता है। एक्चुअली बाहर प्रॉफिट बुकिंग का बहाना हो सकता है कि क्रूड के दाम, गैस के दाम अभी बढ़ने वाले हैं। बस आज के 27 तारीख है, 1 अक्टूबर से 1 तारीख से 70% कम से कम दाम बढ़ेंगे। तो ONGC से लोगों को बड़ा फायदा होगा, लेकिन जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है वो कितनी हाइक ले पाती है इस पर तय होगा। वैसे उनको कोई पास ऑन कर पाए, फ्लैट से नेगेटिव इवेंट है जो माहौल इस समय चल रहा है ना राजनीतिक, उसमें भी पूरा पास ऑन करना बड़ा टफ है। देखो पेट्रोल, आजकल आपका पेट्रोल सस्ता है ना, कहाँ बढ़ रहा है दाम? न्यूट्रल से नेगेटिव इवेंट है इनके लिए। तो इसलिए ये एक मूड बिगाड़ सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। रियल एस्टेट में बढ़िया तेजी अभी भी रहेगी, मार्केट का मूड अच्छा है, पिच अच्छी है, लेकिन ये क्रूड वाला मुझे लगता है थोड़ा सा आज। तो बेसिकली पॉकेट्स आपने हाईलाइट कर दी, तो आपको देखना पड़ेगा बॉलर कौन है, उस हिसाब से बैटिंग मूड बनाना। एग्जैक्टली, हर बॉल पे चौका छक्का, हर बॉल पे नहीं मार पाएंगे आप, हर बॉल पे। तो ये थोड़ा सा ऐसा ही मार्केट रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तेजी का ही माहौल है। तो थोड़ा सा मिक्स रखा है मैंने। अब कुछ एज बॉलर्स हमको भी चाहिए थे, बस सामने भी तो बल्लेबाज होंगे शायद, सिर्फ हमारे पास ढूंढना है। तो शुरुआत लेकिन पॉजिटिव नोट के साथ, खरीदारी का मन। उसमें पहला स्टॉक, ये सब ट्रेडिंग बेट हैं पहले वाले तो। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, खरीदारी करने का मन। भाई ये वो है जो 44-45 रुपए के हाई से आधा से ज्यादा करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। इसने अपने बिजनेस अपडेट शेयर करे, जिसमें मेंशन कर रहे हैं भाई डिसबर्समेंट्स पिकअप हो रहे हैं, कलेक्शंस में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है, एनपीएस का एक्शन प्लान सामने रखा है। यार प्रेजेंटेशन सजाना तो आसान काम है, अब वॉक द टॉक कितना होता है वो बड़ा सवाल है। इसीलिए कह रहा हूं मेयरली ट्रेडिंग बेट, 21 का टारगेट। पूना वाला फिनकॉर्प, इसकी तेजी आपने सीएनबी से आवाज में बढ़िया खेली थी। इन्होंने हाईलाइट करा था जब वो एक्विजिशन हो रहा था, नाम चेंज हो रहा था, बीच में कुछ खबरें आ गई थी जो मूड बिगाड़ रही थी। पर अदर पूना वाला साहब ने इस वीकेंड पे बातचीत करी। दरअसल एम्बिट कैपिटल की एक कॉन्फ्रेंस थी इस पूना वाला फिनकॉर्प पे, जिसमें अदर पूना वाला ने शिरकत करी और अच्छी कमेंट्री आई। अगर वो पढ़ेंगे आप, काफी एक्साइटेड इंश्योरेंस कारोबार के लिए। बातों से लग रहा है कैपिटल कोई इशू है नहीं, वो जो हुआ था वो पास्ट है। मुझे लगता है पूना वाला फिनकॉर्प रेडा पर रखेंगे 172-173 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने के मौके। तीसरा स्टॉक जो रेडा पर रखना है वो है अलंकित। अब ये लगातार ये कंपनी ऑर्डर्स बैक कर रही है। ओवर द वीकेंड खबर आई कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ उनका एक प्रोजेक्ट बैक करा है, जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स होंगे एंगेजमेंट के कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। उसमें ये लोग बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराएंगे कियोस्क के जरिए। वो जो कियोस्क लगाए जाते हैं जगह जगह के, वो अलंकित के थ्रू लगाए जाएंगे। तो और वही रिलीज कहती है कि भाई एक सब्सटैंशियल अमाउंट इस इंपैनलमेंट के चलते पीएनबी से इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। तो अच्छी खबर इसके लिए आती हुई। और पिछले कुछ दिनों से आपने अगर नोटिस करा, 1-1.5 महीने से किस तरह की खबरें, आयुष्मान भारत कार्ड की रिक्वेस्ट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर उसमें इंपैनल हुए सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे।
उससे पहले आपको याद है एमटीएनएल के साथ इन्होंने करार करा था 2 साल के लिए उनके यूनिफाइड कॉल सेंटर्स चलाने के लिए। फिर नेशनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बने एसबीआई के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में इनरोल होते हुए नजर आए उनके बैंक सखी प्रोजेक्ट के लिए। तो लगातार पिछले 1-1.5 महीने से खबरों का सिलसिला लगा हुआ है। मुझे लगता है ये तो टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आज के लिए, लेकिन शायद इवेंचुअली इस स्टॉक के साल के हाईज ध्यान रखें 27 के आसपास थे, वहां से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है ईयर लोस के आसपास। तो अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट शायद 28 की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक नजर आया। अच्छा, अब अपने तरफ जो खरीदारी वाला पूरा माहौल है वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। 80 के पास पहुंच रहा कच्चा तेल, 80 के पास में, लेकिन पहला स्टॉक तो बीपीसीएल है, ये तो ओएमसी है। इसको इसलिए आज इनकी एजीएम है। अच्छा, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि शायद कुछ अनाउंसमेंट आपको सुनाई पड़े, कुछ और क्लैरिटी आती हुई आपको दिखेगी डाइवेस्टमेंट के संदर्भ में, इन सब चीज़ों में। तो उस वजह से मैंने लिया है, तो नज़र रखिएगा। और चूंकि क्रूड का इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आपको बहुत सावधानी से इसमें ट्रेड करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ अनाउंसमेंट संभव है। तो बीपीसीएल इसलिए लॉन्ग साइड में है, 425 का टारगेट। इसके बाद ऑयल इंडिया और एचओईसी, 2 कंपनीज़ हैं यहाँ पे जिसमें ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं, करीब 70% बढ़ेंगी। और सीएलएसए तो ये कह रहा है कि 2022-23 तक जाके $7.5 तक इंटरनेशनल प्राइस हो सकता है गैस का। अभी 5.25 के आसपास पहुंच गया है। तो ये लगातार जो बढ़त है, इसका फ़ायदा उन कंपनीज़ को है जो गैस प्रोडक्शन में है। तो इसमें एचओईसी के पास भी है, ऑयल इंडिया के पास भी है, तो इनमें खरीदारी करके चलना चाहिए। 3 सेल कॉल है। अब ठीक है, एग्जिट निफ्टी ऊपर है, पर मेरे ख्याल से किसी को ये आइडिया नहीं है कि दिन के दौरान कैसे विकेट बिहेव करेगा। शुरुआत अब कहने के लिए तो खरीदारी करने का मन है, लेकिन अगर मूड बिगड़ता है, लग रहा है ऐसा, तो 3 स्पेसिफिक सेल कॉल्स हैं, उनको अपने स्क्रीन पे, ये जो स्टॉक्स हम 20 बता रहे हैं, दरअसल स्क्रीन पे ऐड करना है। उसके बाद देखना है जहां जहां आपको लग रहा है वाकई मोमेंटम पिकअप हो रहा है, लूज आउट हो रहा है, उस तरह से ट्रेड्स लीजिएगा। पहला जो सेल कॉल है वो है जीएमआर इंफ्रा। ये सारे स्टॉक जो मैं सेल पे मेंशन करने वाला हूं, इनमें गजब की तेजी बनी हुई है, इस बात का पहला ध्यान रखिएगा। प्रमोटर्स दरअसल बिकवाली कर रहे हैं, साल के हाईज के आसपास स्टॉक एक खड़ा हुआ है और इस बढ़िया मोमेंटम को प्रमोटर्स इन कैश कर रहे हैं। तो प्रमोटर एंटिटीज रह रह के बिकवाली कर रही हैं, रह रह के इसीलिए क्योंकि ट्वीट में मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं कि जीएमआर इंफ्रा के प्रमोटर्स की बिकवाली के इंस्टेंसेस नजर आए। जीएमआर इंटरप्राइजेज ने, ये फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद के अपडेट है, 5.99 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ शेयर्स खुले बाजार में 22 से लेकर 24 सितंबर, 22 से 24 मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पिछले हफ्ते के लास्ट के तीनों दिन कुल मिलाकर 6 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स ने बेच डाले। सेलकॉन, बायोकॉन रैंक अंडर परफॉर्मर है वैसे अपने स्पेस में, लहरे के दबाव बनता रहता है, लेकिन बुरी खबर यह है कि यूएस एफडीए ने भाई इनकी एक मलेशियन सब्सिडरी है उसका इंस्पेक्शन करा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंस्पेक्शन करा था 13 और 14 सितंबर को। कंक्लूजन आ गया है भाई, एक फॉर्म 483 जारी कर दिया गया है। ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशन मतलब आपत्तियां उन्होंने रखी हैं सामने। 6 ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, ड्रग सब्सटेंस को लेकर, ड्रग प्रोडक्ट को लेकर, जो डिवाइसेस की फैसिलिटीज है उन सब को लेकर। अंडर परफॉर्मर, बुरी खबर, 354 355 के टारगेट्स यहां पर। और तीसरा सेल कॉल भी एक साथ एक ही ब्रेथ में बता देता हूं, वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। ये आप और मेरे को हर्ट करेगा, इन्होंने महंगी बेची। सीसीआई ने, दरअसल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है 750 करोड़ रुपए की। कहना है भाई 3 दिग्गज जो बियर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मेरे ख्याल से 80-88%, वो याद नहीं रिलीज में लिखा हुआ है, 88% शायद मार्केट्स रखती हैं अपने पास, उन तीनों के बीच में कार्टेलाइजेशन हुआ, सेल और सप्लाई बियर की अक्रॉस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिसमें प्राइस कोऑर्डिनेशन की भी बात करी गई है कई स्टेट्स में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। बताइए, इतने कई सालों का इन्वेस्टिगेशन है, महंगी पीनी पड़ी हम सबको। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक है, जैसे मैंने जीएमआर के लिखा था वैसे ही यहां पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक है, साल के हाईज के आसपास खड़ा हुआ है। फिर भी बिकवाली का कॉल दे रहा हूं क्योंकि 750 एक मीनिंगफुल पेनल्टी का अमाउंट है। खैर, बट ऑब्वियसली ये लोग उससे चैलेंज करने जाएंगे, जो होगा होगा। आज 1570 के टारगेट है। ओके, तो क्रूड से रिलेटेड और अच्छा 6 की 6 क्रूड हो गई है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ये बह गए थे जज्बातों में, क्रूड में बह गए थे। अल्फाजियो और एशियन एनर्जी सर्विसेज, ये 2 कंपनीज ऐसी हैं जो ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं।
कुछ कुछ काम, मतलब कोई ड्रिलिंग का काम, कोई मशीन का काम, कोई सीस्मिक सर्वे करता है, ये सब काम करते हैं। तो जैसा मैंने कि अपने आपको याद होगा 7 बजे वाली कमेंट्री में बताया था कि पिछले 1-2-3 सालों से ऑयल सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि प्राइसिंग जब बहुत नीचे चली जाती है तो नए इन्वेस्टमेंट थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, वो हुए नहीं। और दूसरा, अल्टरनेट फ्यूल आने की वजह से भी कोई मैसिव इन्वेस्टमेंट इस सेगमेंट में कोई कर नहीं रहा है। तो सप्लाई साइड का जो क्रंच है वो है अभी, और डिमांड उसके कंपैरिजन में बहुत तेज़ी बढ़ रही है। अब चूँकि बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत ये सब एक्टिविटीज़ बढ़ती है आपको दिखेंगी, इसलिए एशियन एनर्जी जैसे शेयर या अल्फाजियो से शेयर में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और हमें लगता है कि बढ़िया स्टॉक यहाँ से रिकमेंड आपको कर रहा हूँ, तेज़ी दिखाएंगे। और छठवां स्टॉक जो इसका मास्टर स्ट्रोक है वो ONGC है, 136 पे चल रहा है। अभी CLSA ने 190 का टारगेट दिया है, कुछ लोग और ऊपर के दे रहे हैं। अब बनता भी है भाई, क्योंकि गैस की जो सब कीमत बढ़ने वाली सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर भी है कि इन्होंने करीब 2600 करोड़ का तो एडवांस टैक्स भरा है, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़े हैं, इनको फ़ायदा हुआ है। लास्ट क्वार्टर का रियलाइजेशन अच्छा नहीं था, इस बार हो सकता है बढ़िया हो। तो मुझे लगता है कि ONGC को ध्यान रखना चाहिए, ये स्टॉक वाकई बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो आज के लिए 143 का टारगेट है, लेकिन आप इसको होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि ईयर एंड तक आपको ये स्टॉक 250 का लक्ष्य ज़रूर दिखाएगा। तो ONGC में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए 6 स्टॉक दोनों के हो गए, क्विक ब्रेक और लौट के आगे तो फ्री हिट पेंचेटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच-हिटर की। फ्री हिट के तौर पे है द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश शुगर इसलिए लिया है, ये ASM वाले फ्रेमवर्क से, ASM ही बोलते हैं शायद, उसके फ्रेमवर्क से बाहर इनका सर्किट फिल्टर हो गया 20। और वेंकीज अगला स्टॉक है, इनका भी सर्किट फिल्टर 20 है, ये भी उस दायरे से बाहर आए हैं। लेकिन दोनों के पीछे फंडामेंटली भी है। जैसे देखिए द्वारिकेश शुगर में अभी आपने सुबह खबर पड़ी होगी कि यूपी में SAP बढ़ गया है, तो एक्चुअल में तो नेगेटिव होना चाहिए, चीनी कंपनियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है उसको भी सरकार बढ़ा नहीं है, और स्टॉक गिरेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि बेचने की कोशिश मत करिएगा। हालांकि वैसे फ्यूचर में है नहीं तो आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे ज़्यादा। वेंकीज़ में इसलिए क्योंकि इनका SM सर्किट गया और अब ठंड का सीजन शुरू हो रहा है, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम चेस करना चाहिए, होल्ड करने की सलाह नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ ठंड में महंगी से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है क्या? बियर वाले में आपने सेल कॉल दे दी। ठंड में बियर कहाँ चलेगी? अरे दिल्ली में लोग फैशन है, प्रेस क्लब में लोग बैठते हैं एकदम। वैसे ये बात है, ठंड में आइसक्रीम खाने का उसका तो नहीं पता, वो आप जानते होगे बियर के बारे में, मैं तो आइसक्रीम के बारे में जानता हूँ। ठंड में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। तो फिर प्रोडक्ट प्राइसेस सनसेरा इंजीनियरिंग अगला स्टॉक है भाई। सनसेरा ये पिछले हफ्ते की लिस्टिंग है, फ्राइडे की 8-9% ऊपर, जैसा एक्सपेक्टेड था। थोड़ी सी ल्यूकवार्म लिस्टिंग हुई, पर फ्राइडे को हुआ क्या, नोमुरा ने 6 लाख शेयर्स, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 5 लाख शेयर्स, IIFL म्यूचुअल फंड 5.5, IIFL एसेट मैनेजमेंट 4 लाख, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स। इस तरह के इन्वेस्टर्स फ्राइडे को लार्ज ट्रेड में चेक इन हो रहे हैं। सनसेरा को जरा आज रेडार पे रखेंगे। दूसरा इकलौता ले रहा हूं वो महाराष्ट्र के अनलॉक पे। मैंने आज 7 बजे मेंशन कर रहा था कि सारे स्टॉक जब मैं देख रहा था तो बहुत तेजी, फ्राइडे को नहीं पर पिछले कई दिनों में बहुत तेजी, और प्रीवियस हाइस के आसपास सारे सिनेमा घर पहुंच चुके हैं। तो सिलेक्टिवली सिर्फ एक ही लिया है मैंने, वो है UFO मूवीज। अब इसका प्योरली धंधा वो इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग का है, तो किसी PVR, किसी आइनॉक्स, किसी मुक्ता से दाव लगाने से अच्छा था कि इन सबके पीछे की एक बढ़िया प्रॉक्सी बेट पे दाव लगा लिया जाए। ये वो स्टॉक है जो एक जमाने में 600 प्लस पे ट्रेड करता था, ये लॉकडाउन वगैरह में 100 रुपए के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। हालांकि ये भी चल चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इस महाराष्ट्र के 22 तारीख के अनलॉक को खोलने का, खेलने का ये तरीका। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से। अब और आखिरी के 2 स्टॉक्स, इसमें एक है हमारा स्टॉक जिसका नाम है GHCL, गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। इसको इसलिए लिया है, सोडा ऐश का ये बड़ा प्रोड्यूसर है, नंबर 1 प्रोड्यूसर है, और सोडा ऐश की कीमतों में आप देखिए क्या ग्रोथ आई है। वीकेंड के दाम बता रहा हूँ मैं आपको, करीब 12% के उछाल है। एक हफ्ते में 20%, एक महीने में 24% और एक साल में 112% की तेज़ी आ चुकी है सोडा ऐश में। सोडा ऐश बहुत सारे डिटर्जेंट इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो उसका बेनिफिट इसको मिलेगा क्योंकि सीधे कंपनी पास ऑन कर रही है, अपने ऊपर कुछ भी होल्ड नहीं कर रही है। और आखिरी स्टॉक है DLF,
रियल एस्टेट की एक बड़ी तेज़ी देखिए बन रही है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब मार्केट में बायंसी बनती, बहुत तेज़ी बनती है और यहाँ से लोग थोड़ा पैसा निकालते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो पैसे को रोकना, मन जो लक्ष्मी जी है ना बहुत चंचल है, उनको रोकने के लिए आप रियल एस्टेट में जाते हैं जहाँ पैसा फंस जाता है। फंसना मतलब रुक जाता है, मकान खरीद लिया, रुक गया पैसा। और रियल एस्टेट में बम्पर तेजी, वर्क फ्रॉम होम, बड़े घर और ये वो सब चल रही हैं स्टोरीज़, अब तो रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं। तो इसलिए डीएलएफ जैसे जो प्रीमियम प्लेयर हैं, गुड़गांव का, गुरुग्राम के तो नक्शा ही बदल दिया, गुरुग्राम मतलब डीएलएफ, तो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है और मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत तेज़ी बनेगी। जितना मार्केट बढ़ेगा ना उतना तो रियल एस्टेट और बढ़ेगा, लोग इधर से कमा के उधर जगाएंगे। तो वहाँ पे जाके पैसा रुक जाता है। यस, 10 साल पहले मैंने एक पैसा लगाया था, वो जहाँ लगाया तो वहीं के वहीं रुक गया। फंसे हुए। जाते जाते कच्चे तेल के प्लेज आपको आपकी स्क्रीन पे दो और। अब भाई आज की हेडलाइन ही है $79-80 की तरफ कच्चा तेल जो बढ़ रहा है। सेलान एक्सप्लोरेशन, जिंदल ड्रिलिंग, प्योरली टेक्निकल बेट, प्योरली सेंटिमेंट्स पे प्ले, तो इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, उसी तरह ट्रीट करेंगे, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। चलिए मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए डायरेक्टर साहब। सोमवार का दिन लार्जली खरीदारी, क्योंकि कुछ सेल कॉल है इसलिए लार्जली पे स्ट्रेस डाल रहा हूं। शुरुआत करी थी मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से, जो बिजनेस अपडेट्स आए और इस तरह का स्टॉक करेक्शन था, उसके बाद खरीदारी का मन। पूनावाला फिनकॉर्प, जो अदर पूनावाला साहब ने वीकेंड पे बातचीत करी, कमेंट्री अच्छी लगी इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अलंकित, एक और ऑर्डर इस कंपनी ने बैक कर लिया है, इस बार पीएनबी के साथ वो करार हुआ है, तो एक और अच्छी खबर आती हुई। 3 सेल कॉल्स हैं। जीएमआर इंफ्रा, जहां पे पिछले वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को प्रोमोटर्स की एग्रेसिव सेलिंग, 6 करोड़ शेयर्स खुले बाजार में बेचे। बायोकॉन की मलेशियन सब्सिडरी पर 6 ऑब्जर्वेशन, यूएसएफडीए के आपत्तियां, बुरी खबर। यूनाइटेड ब्रेवरीज को तगड़ा सीसीआई से पेनल्टी लगी है 750 करोड़ रुपए की, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं सेल। सनसेरा में बड़े मार्की इन्वेस्टर्स, नोमुरा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड जैसे चेक इन कर रहे हैं फ्राइडे के सेशन में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और यूएफओ मूवीज महाराष्ट्र का अनलॉक 22 से होगा, यूएफओ मूवीज इकलौता उस अनलॉक पे खेलने का तरीका। 2 क्रूड प्लेस, क्योंकि आज हेडलाइंस क्रूड ग्रैब कर रहा है, तो सेलान एक्सप्लोरेशन और जिंदल ड्रिलिंग सिर्फ ट्रेडिंग का मन। अच्छा, खरीदारी पे ही फोकस है। और क्रूड की इन्होंने बात की, 6 स्टॉक हमारी टीम में हो गए। थोड़ा सा आपको लगेगा ज़्यादा है, लेकिन अब क्या करें, वो स्टॉक ही वैसे ही है। तो उसमें बीपीसीएल है, ओएनजीसी, एचओईसी, ओआईएल, अल्फाजियो और एशियन एनर्जी सर्विसेज। सारे स्टॉक इसलिए क्योंकि क्रूड का दाम 80 पहुंच गया है और गैस के दाम बढ़ने वाले अगले सोमवार को जब आप मिलेंगे तो आपको दाम जो है गैस का बढ़ा हुआ मिलेगा। आपकी सीएनजी की जो गाड़ी उसकी कीमत, मतलब उसके थोड़ा खर्चे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद चीनी कंपनी द्वारकेश शुगर, ये एएसएम से बाहर आई है, सर्किट चेंज हुआ, वेंकीज भी इसीलिए, और खबरें भी हैं, मोमेंटम भी इनमें है। डीएलएफ में खरीदारी करिए क्योंकि रियल एस्टेट में बड़ी तेज़ी है, मुझे लगता है यहाँ पे और तेज़ी बनेगी। और जीएचसीएल इसलिए क्योंकि सोडा ऐश की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और फ्राइडे को भी 11-12% तेज़ी आई है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं।